हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का एक प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में आज हम कोन का डेवलपमेंट कैसे करते हैं ड्रॉ, वो हम सीखने वाले हैं। कोई भी डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होगा तो वो किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया होगा, ये जो आपको दिख रहा है वो एक व्यू दिया होगा और फिर उस पर से उसका डेवलपमेंट करना है। और जो भी डायग्राम हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा उसमें नीचे उसके जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन मेंशन करे होंगे, और ये कोन है, प्रिज्म है या हेक्सागोनल प्रिज्म है या पेंटागोनल प्रिज्म है वो मेंशन किया हुआ होगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो वो कोन का फ्रंट व्यू है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 60 है। ये जो इंक्लाइन लाइन है वो इंक्लाइन लाइन 30 डिग्री पर ड्रॉ करी है। यहाँ से मिड पॉइंट पर ये एक सेंटर लाइन बनाई गई है और फिर इतनी रेडियस लेकर के एक आर्क लगा दिया है। इतना प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम्पल में या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और इस पर से हमें इसका डेवलपमेंट बनाना रहेगा। तो हमें पता है कि कोन है तो कोन का फ्रंट व्यू जो है, कोन का फ्रंट व्यू एक ट्राइंगल होगा और उसका जो भी टॉप व्यू है वो टॉप व्यू क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक है। तो ये सर्कल जो है इसके प्रोजेक्शन खींच करके और फिर ऐसे सर्कल बना देना है। कोई भी कोन या सर्कल का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सर्कल को इवन नंबर्स में डिवाइड करते हैं, या फिर वो जो नंबर्स है वो 6 हो, 8 हो या 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर इस सर्कल को हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जब भी यहाँ से हम प्रोजेक्शन खींचेंगे तो वो हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बेटर है किसी भी सर्कल को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऑलरेडी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। फिर ये 90 है तो यहाँ से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। देन यहाँ से भी 45 पर एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। मैंने मेजरमेंट नहीं लिए पर आप जो भी प्रोटेक्टर है प्रोटेक्टर रख के और फिर उसका मेजरमेंट ले करके फिर ऐसे इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो इसको डार्क लाइन से दिखा देते हैं। जब भी हम डेवलपमेंट ड्रॉ करते हैं तो डेवलपमेंट में जो भी हमें पॉइंट्स देना है उस पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करना। जनरली हम जब कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या सेक्शन ऑफ सॉलिड का जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट्स जो है वो यहाँ से कंसिडर करते हैं, पर हमें यहाँ से कंसिडर नहीं करना है। जो भी पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे वो यहाँ से कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट्स देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कोन का जब भी हम डेवलपमेंट करेंगे तो कोन का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। आप चाहो तो एक पेपर ले सकते हो और पेपर का आप कोन बनाना और कोन बना करके फिर उसको जब आप डेवलप करोगे मतलब कि खोलोगे तो वो कुछ इस तरीके के शेप का बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से इस कोन को जब हम डेवलप करेंगे मतलब कि इस व्यू को जब हम डेवलप करेंगे तो उसका कुछ शेप जो है वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये जो एंगल है वो एंगल कितना रखना, तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को। वो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, where small r is the radius of the circle and capital R is the height of the पिरामिड, ठीक है। पिरामिड की जो भी हाइट है उसको हमें कैपिटल आर कंसिडर करना है। और कोन है, ठीक है, कोन के लिए जो स्मॉल आर है मतलब कि जो भी उसका सर्कल है उसके सर्कल को हम स्मॉल आर मतलब कि उसकी जो रेडियस है रेडियस को स्मॉल आर हम लेते हैं। सेम उसी तरीके से अगर पेंटागोनल प्रिज्म है तो ये क्या होगा, तो पेंटागोनल प्रिज्म की एक साइड का जो भी डायमेंशन हो, जो भी मेजरमेंट हो उसको हम स्मॉल आर कंसिडर करेंगे और कैपिटल आर हम किसको कंसिडर करेंगे, तो जो भी हमारा प्रिज्म है पिरामिड है, पिरामिड की हाइट को हम कैपिटल आर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर डायमेंशन दिए हुए हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर मतलब कि कोन की रेडियस कितनी है 50 का उसका डायमीटर है तो रेडियस उसकी होगी 25
और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है 60 है, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 138.5 मिनट, मतलब 138 डिग्री पॉइंट 50 समथिंग, मतलब हम इसको 138 या 139 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हाफ सर्कल है वो हाफ सर्कल हम बना देते हैं, फिर बाद में मैं आपको सिखाती हूँ कि पॉइंट्स किस तरीके से लेते हैं। तो जो भी हमारा इसका जो एंड एज है वहाँ पर इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमारे प्रोटेक्टर को रख देना है और यहाँ से कितना एंगल हम लेने वाले हैं 138.5, ठीक है। तो यहाँ से 138.5 कहाँ पर जाएगा हमारा एंगल, तो कुछ ये 135 है, 135 मतलब समथिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसकी ये जो हाइट है वो कितनी है 60 है, ठीक है। तो इसका जो भी डेवलपमेंट होगा वो कितने डायमेंशन का होगा, यहाँ से 60 के डायमेंशन का होगा। तो 60 के पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ओके। अब क्या करना है, तो राउंडर से इतना डायमेंशन लेकर के और डायरेक्टली यहाँ पर आर्क लगा देना है। स्पेशली याद रखना कि ये जो एंगल है वो एंगल हमने किस तरीके से कंसिडर किया है, उसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला आपको दिख रही है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम पहले तो ये जो भी हमारे प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन को खींच लेते हैं और जो भी पॉइंट्स हमें फ्रंट व्यू में दिखाने हैं वो पॉइंट्स हम दिखा देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोजेक्शन खींचे, देन यहाँ पर प्रोजेक्शन लेना है, इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी है, यहाँ से प्रोजेक्शन खींचना है और ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा और ये बीच में जो है वो उसको एक्सिस हम बता देते हैं, ओ एम जो है समझ लो, ओ एम हमारी एक्सिस है। ये कौन सा पॉइंट है 4 6, तो यहाँ पर आएगा 4 6। ये 3 7, तो ये हमारा पॉइंट होगा 3 7। ये कौन सा है 2 8, तो ये हमारा होगा 2 8 और ये कौन सा पॉइंट है वो है 1। अब ये जो पिरामिड है, पिरामिड पर एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। तो वो जनरेटर का पॉइंट, जनरेटर के पॉइंट्स भी हमें दिखाना है। तो जनरेटर के पॉइंट्स डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देती हूँ, तो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। इस तरीके से जनरेटर के पॉइंट हमें मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जिस तरीके से सेक्शन ऑफ सॉलिड में किया था सेम उसी तरीके से जब जब ये जो लाइन है, ये लाइन और सरफेस जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होती हो उतने पॉइंट्स हमें दिखाने हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट है तो यहाँ पर हम कितने पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट है तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 ही पॉइंट देंगे। यहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वहाँ पर हम कितने पॉइंट देंगे, सिर्फ 1 पॉइंट देंगे। पॉइंट्स दे देते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ से 1 पॉइंट से शुरुआत करिए तो हम पॉइंट्स जो है पॉइंट्स भी यहीं से देंगे। तो ये हमारा सबसे पहला हुआ A पॉइंट। देन कंटिन्यूस, पहले तो कंटिन्यूस एक लाइन में पॉइंट्स दे दो, मतलब कि A फिर B, फिर यहाँ पर भी सेंटर में भी दिखाना ज़रूरी है C, देन D और फिर यहाँ पर E। अब देखो तो यहाँ से पॉइंट जा रहा है 6 7 8, तो यहीं से फिर उल्टा स्टार्ट करना है A B C D E, देन अगेन F, देन G, फिर ये यहाँ पर H और यहाँ पर तो एक ही सरफेस है तो एक ही पॉइंट हम देंगे। तो हो गया A B C D E F G H। 1 के ऊपर A पॉइंट, 2 के ऊपर B, 3 के ऊपर C, 4 के ऊपर D, 5 के ऊपर E, 6 के ऊपर F, देन 7 के ऊपर G, 8 के ऊपर H। ये हो गया। सीक्वेंस में पॉइंट्स दोगे तो डेवलपमेंट इजी रहेगा। सेम चीज़ ये सर्कल के लिए भी हमें पॉइंट देने पड़ेंगे, ठीक है। H तक ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। यहाँ पर ले लो I, यहाँ पर हम ले लेते हैं I, फिर J, फिर
के, फिर L, फिर M, अगेन उल्टा चलना है, N, यहाँ पर 2 पॉइंट है तो O, यहाँ पर P, और यहाँ पर तो सिंगल पॉइंट है तो सिंगल ही दे देना है। ठीक है, ये जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, तो इसका जो भी टोटल एंगल है वो कितना है, 138.5 है। ठीक है, तो 138.5 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जिसकी वैल्यू हमें 17 पॉइंट समथिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो एक पार्ट है वो कितने डिग्री का होगा, 17 या 18 का मेजरमेंट लेकर के फिर इसको हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, हम पॉइंट यहाँ पे 1 2 से दे रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल है वो एंगल में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसलिए ये जो है वो लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर के ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन है, यहाँ तक हमारा 1 पॉइंट आएगा। इसको खास ध्यान रखना। जो भी मैंने ड्राइंग किया है इसमें मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ से आर्क लगा दिया। आपको आर्क नहीं लगाना है, पर आप क्या करोगे, ये जो भी हमारा प्रोटेक्टर है उसमें से 17 डिग्री का मेजरमेंट लेना है, 17 या 18 का मेजरमेंट लेना है, फिर ऐसे पॉइंट से रखते जाना है और प्रोटेक्टर का यूज़ करके, और फिर ये जो हमारा सर्कल है इसको हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, तो प्रोजेक्शन खींच करके और फिर ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग है उसको हमें इस पॉइंट पर दिखाना है। ये जो भी हमारा डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में दिखाना है। सबसे पहला तो हमारे जो ये O पॉइंट है, O1 वाली लाइन, O1 वाली लाइन पर हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, तो सबसे पहला तो हमारा ये जो A पॉइंट है वो तो है ही है और I पॉइंट है वो भी है। ठीक है, उसके बाद में 2 पर कौन सा पॉइंट है, तो वो B वाला पॉइंट है। तो यहाँ से ये रेडियल वाली मेथड का यूज़ करके और फिर यहाँ से प्रोजेक्शन खींचना है, कहाँ तक का, ये जो 2 वाली लाइन दिख रही है वहाँ तक। वहाँ पर पॉइंट कौन सा आएगा, तो स्मॉल b वाला पॉइंट आएगा। देन H वाला पॉइंट कौन सी एज पर है, वो 8 नंबर वाली एज पर है। तो 8 नंबर वाली एज कहाँ है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, H वाला पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये C वाला पॉइंट है मिडल में। यहाँ पर एक्चुअली 2 पॉइंट देने चाहिए, मैंने सिंगल ही दिए हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, 3 और 7 है, तो 3 और 7 पर हम 2 पॉइंट ही है, सॉरी, C और G। तो 2 पॉइंट होंगे C और G, वो हम दिखा देते हैं 3 और 7 पे। 3 पर 7 नंबर का C नंबर का पॉइंट, तो वो यहाँ से इसका डायरेक्टली यहाँ से आर्क लगाना है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा C पॉइंट। देन 7 नंबर की सरफेस पर जनरेटर पर कौन सा पॉइंट है, G वाला पॉइंट है। तो इसी का डायरेक्टली हमें 7 पर प्रोजेक्शन खींचना है। तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, G वाला पॉइंट मिल जाएगा। देन D और F कौन सी वाले सरफेस पर है, जनरेटर पर है, 4 और 6 पर है। 4 पर D है और 6 पर F है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम इसका आर्क लगाते हैं। कहाँ तक लगाएंगे, 4 पॉइंट तक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है D पॉइंट, और जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट है वहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, हमें F वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, देन ये जो E वाला पॉइंट है, E वाला पॉइंट तो कहाँ पर है, डायरेक्टली ये 5 नंबर के पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं हमारा E पॉइंट, और ये जो हमारा A पॉइंट है वो यहाँ पर 1 सरफेस पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा A पॉइंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स मिले उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी A पॉइंट है, उसके बाद में B पॉइंट, देन C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट। ठीक है, फिर ये F पॉइंट, G पॉइंट, H और A पॉइंट। तो ये जो कटिंग किया था उसकी सरफेस कुछ ऐसी बनेगी। अब ये हाफ सर्कल वाला भी ड्रॉ कर देते हैं, तो उसके लिए भी सेम हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन खींचना है। ठीक है, तो ये O1 वाली लाइन है, उस पर I पॉइंट तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से एक I पॉइंट दिखाएंगे और यहाँ पर एक I पॉइंट दिखाएंगे। तो पहले से हम यहाँ पर एक I पॉइंट दिखा देते हैं और यहाँ पर एक I पॉइंट दिखा देते हैं। देन
यहाँ पर है हमारा P और J पॉइंट, तो इतना मेजरमेंट लेना है। J पॉइंट किस पर है, 2 वाली लाइन पर है, तो यहाँ पर आएगा हमारा कौन सा पॉइंट, J पॉइंट। और P पॉइंट है वो किस पर है, 8 पर भी है, तो यहाँ से P पॉइंट। देन यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, O और K कौन सी सरफेस है, 3 and 7, तो 3 पर आएगा यहाँ पर कौन सा पॉइंट, K पॉइंट। और O पॉइंट किस पर आएगा हमारा, 7 नंबर पर, तो यहाँ से O पॉइंट। देन ये वाला पॉइंट मतलब कि L और N, L जो है वो 4 नंबर पर है, तो यहाँ से L पॉइंट। देन ये जो N पॉइंट है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब कि N पॉइंट। देन ये M पॉइंट जो है वो 5 नंबर पर है, तो ये हमारा हो गया M पॉइंट। तो जो भी जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमारे शीट मेटल को, मतलब कि कोन के शीट मेटल को ये जो कट किया हुआ है उसको जब हम डेवलपमेंट में दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो भी है आप प्रॉपरली इक्वल नंबर्स पे डिवाइड करना, ठीक है। और डेवलपमेंट सरफेस जो है, डेवलपमेंट सरफेस इस तरीके से सॉल्व होता है। थैंक यू।